लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में अगर आप चार बातें ध्यान से सुन लें, आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता है इसका, और नोट कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर चाहे कन्वेक्स चाहे कनकेव, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो न्यूमेरिकल में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? साइन कन्वेंशन से। कुछ तो प्लस माइनस पुट करना पड़ेगा, नहीं तो कन्वेक्स और कनकेव का आंसर तो सेम ही आना स्टार्ट हो जाएगा। तो रूल नंबर 1, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपका लेंस कन्वेक्स है, लिख लेना कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के लिए रूल नंबर 1, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की इज ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हर हालत में पॉजिटिव ही होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, ये 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आपको वो कहेगा कंसिडर अ बाय कन्वेक्स लेंस। बाय कन्वेक्स लेंस या फिर डबल कन्वेक्स लेंस, एक ही बात है, एक ही बात है। जो देखने में कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो डबल कन्वेक्स लेंस है। वो कहेगा मान लो यहाँ का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये रेडियस भी कितना है मान लो 10 सेंटीमीटर, दे देगा आपको R1 R2 दोनों देगा, और दोनों मान लो बराबर दे, अनइक्वल भी दे सकता है, इक्वल भी दे सकता है, जो उसकी इच्छा है। ठीक है यहाँ तक। और फिर वो ये कहेगा कि इसका म्यू भी मेरे से ले लो 1.5। वो कहेगा इसमें फोकल लेंथ निकालो इस लेंस की क्या होगी, तो आप क्या यूज करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला। आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करें 1/R1 माइनस 1/R2, तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी। कैसे करना है अभी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके अंदर रूल नंबर 1, इमेजिन करें कि राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मान लो रेज राइट जाती हैं, और वैसे भी नॉर्मली हम किसी भी लेंस या रिफ्रैक्टिंग सर्फेस में राइट को पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव मानते हैं। मुझे बस ये बताएं कि जो पहली सरफेस देख रहे हैं इसका सेंटर कहां मिलेगा आपको? टूवर्ड्स राइट। पहली सरफेस का सेंटर राइट है, क्योंकि ये ऐसे बनेगी सर्कल, तो सेंटर राइट है, तो R1 कहां मिलेगा? राइट। तो R1 की साइन कन्वेंशन क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि इसका सेंटर राइट मिलेगा, R1 क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से देखें, इसके अंदर ये कर्व का सेंटर लेफ्ट मिलेगा, इस कर्व का सेंटर लेफ्ट मिलेगा, और अगर ये सेंटर लेफ्ट मिलेगा तो R2 की वैल्यू यहां पर क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट का डिस्टेंस इज नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है यहां तक? और आज के बाद इतना भी समझने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद कर लेना, डबल कन्वेक्स लेंस दिख जाए या बाई कन्वेक्स लेंस दिख जाए, आंख बंद करके R1 को पॉजिटिव पुट कर देना और R2 को नेगेटिव। देखो दुनिया में नए लेंस तो बनाने से रहा, बनाएगा तो कन्वेक्स और कनकेव ही बनाएगा, है ना, और तो कुछ लेके नहीं आएगा। मैं कहता हूँ डायग्राम नहीं भी याद, आपको याद ही करवा दिया। डबल कन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। तो ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, चाहिए नहीं इतना। R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, ये देखो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1.5 माइनस 1, 1/R1, R1 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर? +10, R2 की जगह -10, R2 शुड बी नेगेटिव। माइनस साइन पता है क्यों? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इससे आपकी फोकल लेंथ जो आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। मैं चाहता हूं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव लाने का तरीका ही एक है, इसको क्या बना देना? पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर है? तो आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल में अगर डबल कन्वेक्स लेंस आ जाए या बाई कन्वेक्स लेंस आ जाए तो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। रूल नंबर 1 क्लियर? सही है? याद रहेगा यहां तक? ठीक है यहां तक? करें स्टार्ट। नेक्स्ट है, ये पहला रूल है, फर्स्ट 4 याद करने हैं सिर्फ, ये पहला है। क्या याद किया? R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, बाकी तो कुछ किया ही नहीं। फिर नेक्स्ट सुनो,
नेक्स्ट के अंदर वो कहेगा कि लेंस का नाम है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेन में एक रेडियस, देखो प्लेन के अंदर जब आप लेंस मेकर लगाएंगे, प्लेन के अंदर जब आप लेंस मेकर लगाएंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस देखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ये कन्वेक्स है और ये प्लेन है। तो मान लो R1 की जगह 10 है और R2 बोलो कितना होगा, इन्फिनिटी। प्लेन ग्लास का रेडियस जीरो नहीं बोलना, प्लेन ग्लास का रेडियस हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट इसलिए ये माना जाता है कि प्लेन ग्लास ऊपर जाके कर्व हो जाएगा, तो आपने इन्फिनिटी लेना है, तो प्लेन के लिए इन्फिनिटी, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट कहता है कि अब R1 10 है, R2 इन्फिनिटी, ये कैसे पता लगेगा? सिंपल याद करो, आपको अल्टीमेटली फोकल लेंथ अभी भी पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। ये कौन सी कैटेगरी का लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो सिंपल, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर प्लेनो कन्वेक्स लेंस आ जाए, है ना, म्यू, तो आप पहला आर पॉजिटिव पुट करें और दूसरा आर इन्फिनिटी पुट करें। मैं फिर कह रहा हूं, पहला आर क्या पुट करें, पॉजिटिव, और दूसरा आर क्या पुट करें, इन्फिनिटी। बात खत्म। तो दूसरी साइन कन्वेंशन क्लियर है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में कुछ नहीं करना, एक बार आर एक बार इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी मैथ्स में क्या होता है, 0, आंसर आ जाएगा। और ऐसा करने से फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगी। सेकेंड रूल क्लियर है। तो डबल कन्वेक्स लेंस के लिए एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए एक आर पॉजिटिव एक आर इन्फिनिटी। याद होगी दूसरी साइन कन्वेंशन। पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, बाय कनकेव या डबल कनकेव, देखने में ये लेंस ऐसा है, साफ पता लग रहा है। अगर यहां की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका कर्वेचर लेफ्ट में मिलेगा, तो R1 को क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव। इसका कर्वेचर राइट पे मिलेगा, R2 क्या पुट करना पड़ेगा, पॉजिटिव। उल्टा हो गया। डबल कन्वेक्स में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, डबल कनकेव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, म्यू की वैल्यू 1.5 है, R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू भी एग्जैक्टली 10 है। तो जब आप लेंस मेकर यूज करेंगे, तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1.5 - 1। एक बार R1 की जगह क्या पुट करेंगे, -10, और R2 की जगह क्या पुट करेंगे, 10। तो पहला R नेगेटिव, दूसरा R पॉजिटिव। ऐसा करने से माइनस माइनस फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली क्या आएगी, नेगेटिव। और लिख लेना, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर है? और नेगेटिव तो अपने आप आएगी ना, देखो ना, एक आर नेगेटिव है, दूसरा आर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आनी है। क्लियर है यहां तक? तो कन्वेक्स लेंस में क्या करोगे, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव। प्लेनो कन्वेक्स में क्या करोगे, एक आर पॉजिटिव एक इन्फिनिटी। डबल कनकेव में क्या करोगे, एक आर नेगेटिव दूसरा आर पॉजिटिव। उल्टा, कन्वेक्स का उल्टा कर देना है। 3 हो गए, ठीक। नेक्स्ट है प्लेनो कनकेव, यानी कि एक प्लेन है और दूसरा क्या है, कनकेव। देखो, मेरे को इसकी शक्ल दिखाने की जरूरत भी नहीं है, प्लेनो कनकेव मुझे चाहिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेनो कनकेव में जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई, क्या, कि मेरे को फोकल लेंथ हर हालत में क्या चाहिए, नेगेटिव। और प्लेन होने की वजह से एक आर को इनफाइनाइट तो पुट करना ही पड़ेगा। तो मैं रूल बनाता हूं, इसके अंदर कुछ ना करो, बिना डायग्राम के R1 को लो नेगेटिव और R2 को लो इन्फिनिटी। क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। तो देखो ना,
जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक आर क्या आएगा नेगेटिव और एक क्या आएगा इन्फिनिटी, फोकल लेंथ अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसे नोट करें। देखो ये कह रहा है कि इसका आर पॉजिटिव होना चाहिए, इसका इनफाइनाइट। उल्टा कर लो। देखो मेरे को इतना पता है मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव चाहिए मुझे, तो नेगेटिव करने के लिए मैंने देखो फर्क कोई नहीं पड़ता, तुम इसको पॉजिटिव कर लो इसको इन्फिनिटी कर लो, प्रॉब्लम ये है कि फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये डायग्राम लेते हो और आप कहते हो कि इसको मैं आर को पॉजिटिव लेता हूँ, आंसर नहीं आएगा ना। फिर R2 को नेगेटिव करना ये फिर R2 बन गया ना, फिर R1 हो जाएगा इन। अच्छा अगर मैं ये फोटो लेता हूँ तो R1 इनफाइनाइट हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा इसमें पॉजिटिव। हाँ तो भी आंसर सही है, तो है, एक ही बात है, कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो लेकिन ये भी कर सकते हो। तो देखो मैंने सिंपल याद किया हुआ है, मुझे F नेगेटिव चाहिए तो मैं इसको क्या कर लूँगा नेगेटिव, इसको छेड़ूंगा नहीं, बातें खत्म। तो मैं नॉर्मली मैंने उल्टा याद कर रखा है, जैसे प्लेनो कन्वेक्स है, प्लेनो कन्वेक्स में ये पॉजिटिव ये इन्फिनिटी, प्लेनो कनकेव में ये नेगेटिव ये इन्फिनिटी, बस उल्टा हो गया। तो मतलब शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आंसर क्लियर हो गया इसमें। तो हमने 4 केस कर लिए। डबल कन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, डबल कनकेव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, प्लेनो कन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 इन्फिनिटी, प्लेनो कनकेव में R1 नेगेटिव R2 इन्फिनिटी। बस असाइनमेंट समझो सारी हो गई, यही करना है असाइनमेंट में। ये लो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस है, एक रेडियस कितना है 15 एक 30, तो क्या बोलना है R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। आपको इस क्वेश्चन में म्यू भी पता है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो लगाओ फॉर्मूला, म्यू पता है R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस आंसर, और आंसर पॉजिटिव आना ही चाहिए क्योंकि ये कौन सा लेंस है कन्वेक्स, कन्वेक्स की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर गलती से नेगेटिव आ गया आपकी कैलकुलेशन पक्का गलत है, आएगा ही नहीं, कन्वेक्स लेंस लिखा है तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, कैसे यूज करनी है साइन कन्वेंशन समझ में आ रही है लेंस मेकर में?
कोई डाउट इसमें? तो नेक्स्ट है राइट लेंस मेकर फॉर्मूला। तो राइट लेंस मेकर फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट, एंड यूज इट टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ म्यू। म्यू की रेंज बताओ क्या होगी, म्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा। फॉर विच फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स। इक्वी कन्वेक्स होता है कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स होता है जिसकी इक्वल रेडियस है। तो R1 भी R, R2 भी R। तो यानी कि इक्वी कन्वेक्स में एक R पॉजिटिव एक R नेगेटिव, लेकिन R का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। तो R एंड माइनस R। तो यहां से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके रेशियो आ गई यहां पर F और R की। वो कह रहा है मेरे को तो म्यू की वैल्यू बताओ सच दैट फोकल लेंथ would have a greater magnitude than that of radius of curvature। तो कह रहे हैं F जो है वो R से क्या होना चाहिए, बड़ा। फोकल लेंथ का ग्रेटर मैग्नीट्यूड होना चाहिए किससे, R से। तो F की वैल्यू R से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशन है। तो सबसे पहले लेंस मेकर लगा के आपने क्या निकाल लिया, F। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। फिर आपको ये पता है कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके F बाई R की रेशियो आ गई, पर आपको ये पता है F ग्रेटर देन R है। तो अगर F ग्रेटर देन R है तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है। मैथ्स है, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है F ग्रेटर देन R है तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इस तरफ आ गया 3 हो गया। तो म्यू की वैल्यू लेस देन 3/2 है। 3/2 1.5 होता है, तो आंसर म्यू लेस देन 1.5 है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक। अच्छा, तो म्यू लेस देन 1.5 है, पर वैसे म्यू 1 से कम तो होता ही नहीं ना, वैक्यूम का ही 1 है। तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1.5 है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स एक ही बात है, जिसका वो कह रहा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन में गिवन है फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या निकालना है, म्यू निकालना है। बाई कन्वेक्स लेंस है, रेडियस कुछ गिवन नहीं है तो इक्वल लेंगे, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव। लगाओ फॉर्मूला, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, सॉल्व करो और फोकल लेंथ की जगह क्या पुट करो, R/2। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/R, R से R कैंसिल, सॉल्व करो म्यू की वैल्यू आएगी। हाँ 2 से 2 भी कटेगा, नहीं आएगा ना, 2 इंटू म्यू और ये 2। पॉइंट क्लियर है यहां तक? लेंस मेकर कैसे लगाना है समझ में आ रहा है यहां तक?
एक थिन लेंस है। अब ये अजीबोगरीब सा लेंस है, क्योंकि ये मेरे को कन्वेंशन, मैं चार करवाए, ये पांचवा आ गया। क्या खास बात है, दोनों के सेंटर्स राइट है, तो दोनों आर पॉजिटिव पुट कर देना, क्योंकि ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो कुछ नहीं करना, आर पॉजिटिव, R1 भी पॉजिटिव, R2 भी पॉजिटिव, तो लगा लो फॉर्मूला, बस म्यू पता आंसर। और क्योंकि एंड में फोकल लेंथ सॉल्व करके पॉजिटिव आ रही है, तो ये लेंस कन्वेक्स लेंस है। क्लियर है यहां तक?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है यार, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20, कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव, इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। इफ इट इज इमर्स इन अ लिक्विड, इसको हवा में नहीं रखा, इसको पानी में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, नई फोकल लेंथ बताओ क्या होगी लिक्विड के अंदर। पहले एक बात बताओ, हवा में क्या होगी, आप लिक्विड में मत डालें, इसको हवा में रखें, एयर में रखें, तो 1 फोकल लेंथ इन एयर, म्यू ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, और 1/r1 1/r2, r1 r2 तुम्हें गिवन ही नहीं है। म्यू की वैल्यू कितनी है 1.6, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है 20, पॉजिटिव है तो +20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/r1 -1/r2 की वैल्यू आएगी। तो मैंने ये केस एयर में इसलिए सॉल्व किया ताकि 1/r1 1/r2 की वैल्यू मुझे पता लग जाए। केस नंबर 1 क्लियर। पर मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है जब इसको किस में डालना है ना, लिक्विड, तो मेरे को लिक्विड में डालना है इसे। पहला केस क्लियर है। 2 बार में होगा ये क्वेश्चन, जब भी किसी भी लेंस को लिक्विड में डालते हैं वो एक बार में नहीं होता, एक बार उसको किस में रखा जाता है, पहले एयर में, फिर एक बार रखा जाता है लिक्विड में। तो फोकल लेंथ इन लिक्विड क्या बनेगी, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं, विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो जाएगा। तो यहां पर R1 R2 में कोई चेंज ही नहीं है। इसको ब्रेक करके लिखेंगे, ग्लास नीचे है तो ग्लास ऊपर, लिक्विड ऊपर है तो लिक्विड नीचे। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.6 है और लिक्विड का पता है 1.3 है। 1/r1 1/r2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसको उठा के यहां पर पुट कर दें, सॉल्व करके फोकल लेंथ किस में आएगी, लिक्विड में। ये पॉइंट है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा लिक्विड का। कोई डाउट इसमें? तो कभी भी किसी भी लिक्विड में जब लेंस को रखा जाता है तो 2 केस बनते हैं, एक बार एयर वाला और एक बार लिक्विड वाला, और फर्क सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पड़ता है और बाकी R1 R2 में कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ये इस क्वेश्चन को देखें, चेक करें। है प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसकी तो शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। प्लेनो कन्वेक्स में एक आर पॉजिटिव एक आर
इन्फिनिटी, तो म्यू आपको पता है 1r पॉजिटिव 15 गिवन है, 1 इन्फिनिटी आंसर। तो कैसे पुट करना है साइन कन्वेंशन, क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक है यहां तक? ये सेम है, प्लेनो कन्वेक्स सेम है। नहीं ये रुक जाओ, ये थोड़ा ठीक नहीं किया हो, ये करो, 9th करो, 9th इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ मान लो एफ है कन्वेक्स लेंस की, विच शुड बी पॉजिटिव। ध्यान आगे मैं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ एफ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ग्लास का, इसको इमर्स कर दिया एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे है, अभी तो किया हमने सेम क्वेश्चन हमने किया। इसमें खास बात यह है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पर लिक्विड जिसमें डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो ऐसे लिक्विड में डाल रहे हैं जो लेंस से भी ज्यादा डेंस है। तो नई फोकल लेंथ बताओ क्या होगी। तो रूल नंबर 1 पहले एयर में करते हैं। एयर में फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला, एयर में फोकल लेंथ कितने गिवन है f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.5, फिर से एक बार 1/r1 1/r2 की वैल्यू निकाल ली। अब इसको लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, फिर से लगाया फॉर्मूला लिक्विड में, यहां पर चेंज होगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ग्लास नीचे है ऊपर आ गया, लिक्विड ऊपर है नीचे आ गया। यहां से आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5, लिक्विड का पता है 1.6, और ये 1/r1 1/r2 पता है 1/0.5f। सॉल्व करके देखो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये अजीब बात हो गई, लेंस कौन सा था कन्वेक्स, आंसर क्या आ गया नेगेटिव। तो ये क्या एक्ट कर रहा है कनकेव, डाइवर्जिंग। तो एक शॉर्टकट सुन लो, ये गलत नहीं है सही है। शॉर्टकट ये है कि जब भी कोई कन्वेक्स लेंस अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में डाल दिया जाए उसकी नेचर चेंज हो जाती है, कन्वेक्स क्या बन जाता है कनकेव। जैसे ग्लास का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लिक्विड का 1.6 है, तो कन्वेक्स क्या एक्ट करेगा कनकेव। उल्टा भी ट्रू है, कनकेव क्या एक्ट करेगा कन्वेक्स, उल्टा हो जाता है। तो प्रूव करने को आए तो ये कर दिया प्रूफ। लेकिन अगर ग्लास का या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लिक्विड का 1.3 है तो कन्वेक्स कन्वेक्स ही रहेगा, फिर नहीं चेंज होगा। ये तब इनकी नेचर तब उल्टी हो जाती है जब बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से या लेंस से क्या हो जाता है ज्यादा। ठीक है यहां तक। और एक इंपॉर्टेंट और रिजल्ट है, 1.5 में डाल दिया। सोचो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कितना है 1.5,
बाहर भी क्या है 1. तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी, ना कोई डेंसर ना कोई रेयर। ये जो आपकी रेज है वो सीधी की सीधी निकल जाएंगी, तो ये प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। और अगर आपको चेक भी करना है तो ऐसे कर लो, ये 1.5 ये भी 1.5, 1 में से 1 गया क्या आएगा 0, तो 1/f इज 0, तो f क्या आएगा इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी आती है, प्लेन ग्लास की। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यानी कि अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रिफ्रैक्शन होएगी नहीं, लेंस की तरह काम ही नहीं करेगा, वो प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सेम है, सेम। ऑलमोस्ट ये भी सेम, चलो कर लो, ये कर लो, कोई बात नहीं। 11 देख लो, ट्राई कर लो। है फोकल लेंथ ऑफ ग्लास कन्वेक्स लेंस इन एयर इज गिवन। क्या निकालना है, जब पूरी तरह पानी में डाल दिया तो फोकल लेंथ क्या होगी। फिर से दो केस बनाओ, पहले एयर में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, फोकल लेंथ पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू आ गई। फिर इसको वाटर में डाल दिया, फोकल लेंथ निकालनी है। यहाँ पर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वाटर ऊपर है नीचे आ जाएगा, ग्लास नीचे है उल्टा नहीं कर दिया, ये ग्लास आएगा और ये वाटर उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे ब्रेक कर लेना, ब्रेक करके वैल्यूज पुट कर लेना और 1/r1 1/r2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेना, आंसर आएगा। ये खुद कर लेना एक बार, थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन उल्टी की हुई है। और मेथड समझ में आ रहा है कि ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये देख लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 20। डबल कन्वेक्स लेंस है तो एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव। आपको म्यू इसमें गिवन है 3/2, फोकल लेंथ निकालो तो एक तो आंसर आ ही जाएगा। तो मान लो आंसर कितना आ गया 20। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं अगर आपने लेंस को ऐसे काट दिया या ऐसे काट दिया तो नई फोकल लेंथ क्या होगी। काट देना है, दो लेंस बना देने हैं। तो ध्यान से देखना, केस नंबर 1, अगर आपको मान लो लेंस ऐसे गिवन है, डबल कन्वेक्स लेंस ऐसे, तो सबसे पहले इसकी जो फोकल लेंथ अगर f है,
तो म्यू -1 इंटू एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 2/r। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है? अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो मेरा लेंस कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। तो कौन सा बन जाएगा? प्लेनो कन्वेक्स बन जाएगा। प्लेनो कन्वेक्स की फोकल लेंथ नई f' हो जाएगी, और प्लेनो कन्वेक्स में एक आर तो पॉजिटिव है, एक आर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, एक काम करते हैं, यहां से म्यू -1 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? म्यू -1 r डिवाइडेड बाय 2f, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको यहां पुट कर दो, 1/f' इज r डिवाइडेड बाय 2f इंटू 1/r। सॉल्व करके f' की वैल्यू कितनी आ गई? 2f। तो एक शॉर्टकट याद करेंगे, अगर लेंस की फोकल लेंथ f थी और आपने इसको वर्टिकली काट दिया तो नए लेंस प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस 2f। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है, अगर ये आपका एक लेंस है जिसका रेडियस r एंड r है, अब आपने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, पर रेडियस रिमेन्स सेम, r सेम है, तो फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। तो सेम रहेगी, फर्क ही नहीं। तो फर्क कहाँ पड़ेगा? लाइट आधी घुसेगी आधी घुसेगी नहीं, लेंस ही नहीं है, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज थोड़ी कम ब्राइट होगी, फीकी दिखेगी आपको। ठीक है, लाइट थोड़ी कम इकट्ठी कर पाएगा लेंस, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, बट फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो लेंस मेकर कैसे काम कर रहे हैं?